देखिए, ये सिर्फ भ्रम फैलाने की बात है। 4 साल पहले पेट्रोल, डीजल, इसका रेट 76 रुपया पहुँच गया था और 4 साल बाद अगर 80 रुपया पे आया है तो वो कांग्रेस हाहाकार मचा रही है जो 2004 में 35 रुपया लीटर डीजल पेट्रोल था। याद रखिए, भूलिए मत, 2004 में अटल जी जब सरकार से गए तो 35 रुपया लीटर डीजल पेट्रोल था और 10 साल बाद जब कांग्रेस ने छोड़ा है तो 76 रुपया था, डबल हो गया। और 4 साल में इसमें मात्र 5-6 रुपया की बढ़ोतरी को अगर हम नहीं समझ पाएंगे तो हम शायद विपक्ष के भ्रम में फंस रहे हैं। सर एक तो नारा था कम करेंगे, महंगाई को कम करेंगे, महंगाई जो बढ़ गई थी। नहीं, वो आपको याद रखना चाहिए कि डीजल पेट्रोल का दाम हमने अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अनुसार किया हुआ है। अगर राज्य के लोगों को इसमें कुछ परेशानी है तो जो केंद्र सरकार तो 12% ही ले रही है टैक्स का, अगर स्टेट गवर्नमेंट 25% ले रही है तो उनको जनता के लिए थोड़ा थोड़ा छोड़ना चाहिए। आखिरी आपको एक बात इम्पोर्टेंट बता दूं, परसों हमारी केंद्र स्तर की मीटिंग हुई है और हम बहुत जल्दी इस 4 रुपया भी जो बढ़ा है ना, उसको भी हम कम करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं। लेकिन एक भ्रम न फैलाया जाए इस देश में कि डीजल पेट्रोल का दाम हमने अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अनुसार कर दिया है। वो बढ़ता है तो बढ़ जाता है, घटता है तो घट जाता है। अब इस पे बात होनी चाहिए कि हम गन्ने से कैसे एथिलीन बनाएं। अब इस पे बात होनी चाहिए कि हम दूसरे ऊर्जा की कैसे बात करें, हम सौर ऊर्जा पे चलें, हम वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों को कैसे देश में लाएं। डीजल आप जानते हैं, मात्र दिल्ली में हर साल 10 लाख गाड़ी सड़क पे आ रही है। अगर हम आपूर्ति नहीं कर सकते तो हमको आप किसी बिहार में गोपालगंज के बाद एथिलीन बनाने का फैक्ट्री खुल गया है। बिहार इसमें बहुत आगे है, लेकिन पूरे देश में डीजल पेट्रोल का दूसरा ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा, वरना हम लोग हाहाकार करते रहेंगे। डीजल पेट्रोल तो हमारे यहाँ है नहीं भैया, तो वो तो कहीं ना कहीं से हमें लाना है। फिर भी अगर 4 साल में मात्र 4 रुपया बढ़ता है तो मोदी सरकार को क्रेडिट देनी पड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस ने 10 साल में डबल कर दिया। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे और हम बहुत अच्छे रास्ते पे हैं। अगले 5 वर्षों में इस देश का बच्चा दूसरी राजनीतिक पार्टियों को भूल जाएगा। देखिए, हमारे इस 4 साल में जो इस देश की आज़ादी के बाद, अब पहले क्या होता तो हमको नहीं मालूम, लेकिन हमने नहीं देखा है कि कोई सरकार हुनर को निखारने पे काम कर रही है, स्किल को निखारने पे काम कर रही है। ये कार्यक्रम भी इसलिए मैं दिल्ली से भाग के आया कि सरकार का काम लोग कर रहे हैं और लोगों का काम सरकार कर रही है। 4 साल में इतना कुछ बदला है, राजनीति में शुचिता आई है। 4 साल में कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता। इस 4 साल में भ्रष्टाचार का मुद्दा ही खत्म हो गया है। लोगों को 400 का LED बल्ब 40 रुपये में मिलने लगा। लोगों को 160 रुपये की दाल 60 रुपये में किलो मिलने लगी। लोगों को 200 रुपये में 2 लाख का बीमा आज 1 रुपया महीना में मिलने लगा। लोगों के घर घर बिना पैसे के सौभाग्य की योजना में बिजली पहुंचने लगी। देश का कोई गांव नहीं बचा जो बिजली से युक्त ना हो। इस 4 साल में 25 करोड़ परिवार के देश में 3.5 करोड़ घरों में फ्री का गैस कनेक्शन पहुंच गया। सामाजिक सद्भाव का एक ऐसा उदाहरण जहां गरीब भी बड़े बड़े अमीर और बड़े बड़े महलों के साथ उसका बच्चा ये अपनी प्रतिष्ठा जोड़ सकता है। और इस देश में 14 करोड़ लोगों को रोजगार दिया गया मुद्रा लोन योजना के तहत पैसे देकर। 37 लाख नौकरियां दी गई इस 4 साल में। तो अगर आप पॉजिटिवली देखें तो इस देश का ये स्वर्णिम काल है। गांव की गली से लेकर के और देश के विदेशों में उसके सम्मान तक सब कुछ जिस प्रकार से बढ़ा है, अगर कहीं इस देश में कोई चीज़ अभी भी नहीं जा पा रही है तो उसको ह्यूमन बिहेवियर कहेंगे, मानव का व्यवहार। फाइलों को तेज ना बढ़ाना, अभी भी विपक्षी पार्टियों को भ्रष्टाचार में ही डूबे रहना। अब इसका इलाज भी आगे देश की जनता करेगी।